द प्रैक्टिसिंग माइंड। धैर्य, अनुशासन और फोकस की शक्ति। द प्रैक्टिसिंग माइंड एक अद्भुत किताब है जो हमें जीवन के हर पहलू में धैर्य, अनुशासन और वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने का महत्व सिखाती है। यह सिर्फ एक कौशल सीखने या लक्ष्य प्राप्त करने के बारे में नहीं है, बल्कि उस प्रक्रिया का आनंद लेने और उसमें पूरी तरह से शामिल होने के बारे में है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां त्वरित समाधान और तत्काल संतुष्टि पर जोर दिया जाता है। हम चाहते हैं कि चीजें तुरंत हो, चाहे वह कोई नया कौशल सीखना हो, कोई लक्ष्य प्राप्त करना हो या बस किसी काम को पूरा करना हो। इस जल्दबाजी और अधीरता के माहौल में हम अक्सर उस महत्वपूर्ण प्रक्रिया को अनदेखा कर देते हैं जो हमें हमारे लक्ष्यों तक ले जाती है। अभ्यास। थॉमस एम एस टर्नर द्वारा लिखित पुस्तक द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें सिखाती है कि कैसे अभ्यास की कला में महारत हासिल करके हम न केवल अपने लक्ष्यों को अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि जीवन के हर पल का अधिक आनंद भी ले सकते हैं। यह पुस्तक हमें वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने, धैर्य विकसित करने और अनुशासन के साथ अपने लक्ष्यों की ओर काम करने के महत्व को समझाती है। द प्रैक्टिसिंग माइंड सिर्फ संगीतकारों या एथलीटों के लिए नहीं है, यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो किसी भी क्षेत्र में सुधार करना चाहता है, चाहे वह काम हो, रिश्ते हो, शौक हो या व्यक्तिगत विकास हो। यह हमें सिखाती है कि कैसे प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करके हम परिणाम को बेहतर बना सकते हैं और तनाव और निराशा को कम कर सकते हैं। नंबर 1, प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना। हमारी संस्कृति अक्सर परिणाम उन्मुख होती है। हम लक्ष्यों को प्राप्त करने और सफल होने पर इतना ध्यान केंद्रित करते हैं कि हम उस प्रक्रिया को भूल जाते हैं जो हमें वहां तक ले जाती है। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें सिखाती है कि सफलता का रहस्य परिणाम में नहीं, बल्कि उस प्रक्रिया में निहित है जिसमें हम शामिल होते हैं। जब हम किसी कार्य को करते समय केवल अंतिम परिणाम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम वर्तमान क्षण से भटक जाते हैं। हम अधीर हो जाते हैं, गलतियां करने से डरते हैं और आसानी से निराश हो जाते हैं। इसके विपरीत, जब हम प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम हर छोटे कदम की सराहना करना सीखते हैं। हम गलतियों को सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं और हर प्रगति के साथ संतुष्टि महसूस करते हैं। एक संगीतकार का उदाहरण ले जो एक नया टुकड़ा सीख रहा है। यदि वह केवल अंतिम प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करता है, तो वह अभ्यास के दौरान निराश और हताश महसूस कर सकता है। लेकिन अगर वह प्रत्येक नोट, प्रत्येक वाक्यांश पर ध्यान केंद्रित करता है, तो वह धीरे धीरे प्रगति करेगा और प्रक्रिया का आनंद लेगा। इसी तरह जब हम कोई नया कौशल सीखते हैं, तो हमें छोटे प्रबंधनीय चरणों में तोड़ना चाहिए और प्रत्येक चरण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमें गलतियां करने से नहीं डरना चाहिए, बल्कि उन्हें सीखने के अवसर के रूप में देखना चाहिए। प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करके हम न केवल अपने कौशल में सुधार करते हैं, बल्कि अधिक धैर्यवान और दृढ़ भी बनते हैं। नंबर 2, धैर्य का महत्व। धैर्य एक ऐसा गुण है जो आज की तेजी से भागती दुनिया में तेजी से दुर्लभ होता जा रहा है। हम चाहते हैं कि चीजें तुरंत हो, और जब ऐसा नहीं होता है तो हम निराश हो जाते हैं और हार मान लेते हैं। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें सिखाती है कि किसी भी सार्थक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए धैर्य आवश्यक है। कोई भी महत्वपूर्ण कौशल या उपलब्धि रातों रात हासिल नहीं होती है। इसके लिए समय, प्रयास और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। जब हम धैर्य रखते हैं, तो हम असफलताओं और बाधाओं का सामना करने के लिए बेहतर ढंग से तैयार होते हैं।
हम समझते हैं कि प्रगति रैखिक नहीं होती है और ऐसे समय होंगे जब हम ऐसा महसूस करेंगे कि हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन धैर्य हमें इन मुश्किल समयों से गुजरने और अपने लक्ष्यों की ओर काम करते रहने की शक्ति देता है। एक माली का उदाहरण लें जो एक बीज बोता है। वह जानता है कि बीज को अंकुरित होने, बढ़ने और फल देने में समय लगेगा। वह धैर्यपूर्वक पानी देता है, खाद डालता है और इंतजार करता है। वह जल्दबाजी नहीं कर सकता है और न ही परिणाम को मजबूर कर सकता है। इसी तरह जीवन के कई क्षेत्रों में हमें धैर्य रखना होता है और विकास की प्राकृतिक प्रक्रिया पर भरोसा करना होता है। नंबर 3, अनुशासन की शक्ति। अनुशासन वह नींव है जिस पर अभ्यास और सफलता का निर्माण होता है। यह हमें तब भी काम करने की क्षमता देता है जब हम ऐसा महसूस नहीं कर रहे होते हैं। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें सिखाती है कि अनुशासन कोई कठोर या दंडात्मक चीज नहीं है, बल्कि एक ऐसी आदत है जिसे हम धीरे धीरे विकसित कर सकते हैं। अनुशासन का अर्थ है अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहना और उन कार्यों को लगातार करना जो हमें उन लक्ष्यों की ओर ले जाते हैं, भले ही हमें तात्कालिक परिणाम दिखाई न दे। यह हमें प्रलोभनों और विकर्षणों का विरोध करने और अपने रास्ते पर बने रहने की शक्ति देता है। एक लेखक का उदाहरण लें जो एक उपन्यास लिख रहा है। उसे हर दिन लिखने के लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है, भले ही उसे प्रेरणा महसूस न हो। उसे व्याकुलताओं से बचना होगा और अपने काम के लिए समय निकालना होगा। धीरे धीरे लगातार प्रयास से वह अपने उपन्यास को पूरा करेगा। अनुशासन विकसित करने के लिए हमें स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने और उन लक्ष्यों को छोटे प्रबंधनीय कार्यों में तोड़ने की आवश्यकता है। हमें एक दैनिक या साप्ताहिक कार्यक्रम बनाना चाहिए और उसका पालन करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। शुरुआत में यह मुश्किल हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे हम लगातार काम करते हैं, अनुशासन एक आदत बन जाता है। अनुशासन हमें स्वतंत्रता भी देता है। जब हम अनुशासित होते हैं, तो हम अपने समय और ऊर्जा पर अधिक नियंत्रण रखते हैं। हम तात्कालिक सुखों के गुलाम नहीं होते हैं, बल्कि अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों की दिशा में सक्रिय रूप से काम करते हैं। नंबर 4, वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करना। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें सिखाती है कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण वर्तमान क्षण है। अतीत बीत चुका है और भविष्य अनिश्चित है। हमारे पास केवल वर्तमान क्षण है जिसमें हम कार्य कर सकते हैं, सीख सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं। जब हम अतीत के पछतावे या भविष्य की चिंताओं में खो जाते हैं, तो हम वर्तमान क्षण को चूक जाते हैं। हम अपने कार्यों में पूरी तरह से शामिल नहीं हो पाते हैं और इसलिए हम अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाते हैं। वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने का अर्थ है पूरी तरह से जागरूक होना कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं। इसका मतलब है अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी निर्णय के देखना और उन्हें जाने देना। एक बढ़ई का उदाहरण ले जो एक कुर्सी बना रहा है। यदि उसका मन भटक रहा है और वह कल की बैठक या अगले सप्ताह की छुट्टी के बारे में सोच रहा है, तो वह अपने काम पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा। इससे गलतियां हो सकती है और गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। लेकिन अगर वह प्रत्येक जोर पर ध्यान केंद्रित करता है, तो वह एक उत्कृष्ट कुर्सी बना पाएगा और प्रक्रिया का आनंद भी लेगा। नंबर 5, पूर्णता का भ्रम। हमारी संस्कृति में पूर्णता पर बहुत जोर दिया जाता है। हमें सिखाया जाता है कि हमें हर चीज में परिपूर्ण होना चाहिए, चाहे वह हमारा काम हो, हमारा रूप हो या हमारे रिश्ते हों। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें सिखाती है कि पूर्णता एक भ्रम है जो हमें आगे बढ़ने और जोखिम लेने से रोकती है। पूर्णता की तलाश में हम अक्सर शुरुआती चरणों में ही हार मान लेते हैं, क्योंकि हम महसूस करते हैं कि हम कभी भी पर्याप्त अच्छे नहीं होंगे।
हम गलतियां करने से डरते हैं और आलोचना से बचने की कोशिश करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप हम अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाते हैं और कई अनुभवों से चूक जाते हैं। एक चित्रकार का उदाहरण लें जो एक नई तकनीक सीख रहा है। यदि वह पहले स्ट्रोक से ही पूर्णता की उम्मीद करता है तो वह निराश हो जाएगा और शायद कभी भी तकनीक में महारत हासिल नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वह प्रयोग करने, गलतियां करने और उन्हें सीखने के लिए तैयार है तो वह धीरे धीरे अपने कौशल में सुधार करेगा और अपनी कला में नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। नंबर 6, उद्देश्य की शक्ति। जब हम किसी उद्देश्य के साथ अभ्यास करते हैं तो हमारी प्रेरणा और समर्पण बहुत बढ़ जाता है। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें सिखाती है कि हमें अपने कार्यों के पीछे के क्यों को समझना चाहिए। जब हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं तो हम चुनौतियों का सामना करने और अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहने के लिए अधिक प्रेरित होते हैं। उद्देश्य हमें दिशा और अर्थ देता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारा अभ्यास सिर्फ एक यांत्रिक कार्य नहीं है, बल्कि एक बड़े लक्ष्य की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। जब हम अपने अभ्यास को अपने मूल्यों और आकांक्षाओं से जोड़ते हैं तो यह अधिक सार्थक और संतोषजनक बन जाता है। एक स्वयं सेवक का उदाहरण ले जो जरूरतमंदों की मदद करने के लिए अपना समय देता है। उसका उद्देश्य दूसरों की सेवा करना है। यह उद्देश्य उसे मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने और लंबे समय तक काम करने के लिए प्रेरित करता है, भले ही उसे कोई भौतिक लाभ न हो। नंबर 7, प्रतिक्रिया का महत्व। प्रतिक्रिया सीखना और सुधार करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें सिखाती है कि हमें अपनी प्रगति का आकलन करने और आवश्यक समायोजन करने के लिए नियमित रूप से प्रतिक्रिया लेनी चाहिए। प्रतिक्रिया हमें यह देखने में मदद करती है कि हम कहाँ अच्छा कर रहे हैं और कहाँ सुधार की आवश्यकता है। यह हमें हमारी ब्लाइंडिंग स्पॉट्स को उजागर कर सकती है और हमें नए दृष्टिकोण प्रदान कर सकती है। एक छात्र का उदाहरण लें जो एक परीक्षा की तैयारी कर रहा है। यदि वह केवल अपनी पाठ्य पुस्तकें पढ़ता रहता है और कोई अभ्यास परीक्षा नहीं देता है तो उसे यह पता नहीं चलेगा कि वह किन क्षेत्रों में कमजोर है। लेकिन अगर वह अभ्यास परीक्षा देता है और अपने शिक्षक या साथियों से प्रतिक्रिया लेता है तो वह अपनी कमजोरियों की पहचान कर सकता है और उन पर काम कर सकता है। नंबर 8, यात्रा का आनंद लेना। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें सिखाती है कि लक्ष्य तक पहुंचने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण उस यात्रा का आनंद लेना है जो हमें वहां तक ले जाती है। जब हम प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं, धैर्य रखते हैं, अनुशासित रहते हैं और वर्तमान क्षण में जीते हैं तो हम अपने अभ्यास को एक बोझ के बजाय एक अवसर के रूप में देखना शुरू कर देते हैं। जब हम यात्रा का आनंद लेते हैं तो हम अधिक प्रेरित, रचनात्मक और दृढ़ बनते हैं। हम चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर ढंग से तैयार होते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की अधिक संभावना रखते हैं। एक लंबी पैदल यात्रा करने वाला का उदाहरण लें जो एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ रहा है। यदि वह केवल शिखर पर ध्यान केंद्रित करता है तो वह रास्ते में थकान और कठिनाइयों से निराश हो सकता है। लेकिन अगर वह आसपास के दृश्यों का आनंद लेता है, अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करता है और हर कदम की सराहना करता है तो वह यात्रा का आनंद लेगा और शिखर पर पहुंचने पर अधिक संतुष्ट महसूस करेगा। द प्रैक्टिसिंग माइंड एक शक्तिशाली पुस्तक है जो हमें जीवन के हर पहलू में सफलता और संतुष्टि प्राप्त करने के लिए एक अलग दृष्टिकोण प्रदान करती है। यह हमें सिखाती है कि कैसे प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करके, धैर्य विकसित करके, अनुशासित रहकर और वर्तमान क्षण में जीकर हम न केवल अपने लक्ष्यों को अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त कर सकते हैं बल्कि जीवन के हर पल का अधिक आनंद भी ले सकते हैं। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे।
और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।